आप यकीन मानें कि हाजरा की किताब को बिल्कुल भी तशहीर नहीं मिलनी थी, ना उसकी तशहीर होनी थी, ना उसकी मार्केटिंग होनी थी अगर ये फासरुल अक्ल चंद एक अशख़ास जो हैं उसके हवाले से एक फ़जूल किस्म की बहस का आगाज़ ना करते थे। ये किताब उतनी ही मशहूर होनी थी जितनी इस किस्म की किताबें मशहूर होती हैं, लेकिन हाजरा के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बोझ के तहत दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने की एक नाकाम कोशिश में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जैसे उन कामों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होता। अब कुछ बहस छेड़ दी गई है खामखा के, जिसकी वजह से इसकी किताब को मज़ीद तशहीर मिल रही है। वो बहस क्या है, उसका एक हिस्सा ये है जी कि तलत हुसैन जैसे सहाफ़ियों को इस किताब की रूनुमाई पर नहीं जाना चाहिए था। एक तो ये है कि मैं इस जोहला के टोले से पूछकर मैं अपने इवेंट कवर नहीं करता। मेरी एक अपनी एडिटोरियल लाइन है और उसके लिए मुझे टिम्बकटू भी जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये पहली किताब नहीं है इस्लामाबाद के अंदर जिसकी इनाग्रेशन या जिसकी रूनुमाई जो है उसकी तकरीब में मैंने शिरकत की है। चूँकि ये फ़जूल किस्म के दिमाग रखने वाले लोग हैं, इनका किताबों से कोई तल्लक वास्ता होता नहीं है, तो इनको पता नहीं है कि जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर कौन कितना इन्वॉल्व होता है। तीसरी बात यह है कि इस बुनियाद को इस्तेमाल करते हुए ताकि मेरे बारे में तनाज़ा खड़ा करें, उस किताब की इतनी तशहीर कर रहे हैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि जितना ऑथर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। चंद एक गुजारिशात इसको मैं करना चाहता हूँ इस कैंपेन के हवाले से। तो मुझे तो एक तो हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर जिनके पास ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, बस आसमान की तरफ मुँह करके थूकते रहते हैं और उसके बाद उसके नताइज भुगतते रहते हैं। ये किताब ना मैंने पब्लिश करवाई है, ना इसका कंटेंट मैंने जनरेट किया है, ना मुझे पता है हाजरा कौन है टिल सच टाइम कि जब उसकी किताब के बारे में बातचीत शुरू हुई। और पहली मरतबा मैंने वीलॉग में तज़किरा किया, वो उस वक्त तुर्की में बैठा हुआ था जब वीलॉग मैंने किया। वो किसी और ने वीलॉग किया था, उसका मैंने हवाला दिया। और उसके बाद जो हाइप बनी है ना वो मैंने बनवाई है। और जो इन लोग बाज़ मैंने ये भी सुना है कि जी वो कह रहे हैं जी कि आपने किताब ये लिखवाई है, तो अगर मैंने किताब लिखवाई होती तो इतनी बुरी किताब ना लिखी होती, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं इस किस्म के काम से कोसों दूर रहता हूँ। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ एथिकल जजमेंट, मैं इन कामों में बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं एक ही काम के अंदर हूँ कि मुझे अहम इवेंट्स के करीब तरीन होना चाहिए और देखना चाहिए कि इवेंट्स किस किस्म के हो रहे हैं। तो ना किताब से कोई मेरा तल्लक वास्ता, ना उसको कंटेंट मैंने जनरेट किया। अब हाजरा और इमरान खान के ताल्लुकात जो हैं वो हाजरा और इमरान खान ने बनाए थे, या इमरान खान और हाजरा ने बनाए थे, किसी बाहर के बंदे नहीं बनाए थे। बनी गाला में या लाहौर के अंदर जिस किस्म की हरकतें डॉक्यूमेंट की हैं उन्होंने, वो किसी और ने नहीं करवाई थी ना, वो इन्होंने ख़ुद हरकतें की थी। जिस किस्म के मामलात ड्रग एब्यूज़ से लेके और दूसरे मामलात इस किताब का हिस्सा बने हैं, वो किसी और ने नहीं जनरेट किए थे ना। उसके अंदर कोई तीसरा बंदा या चौथा बंदा मौजूद नहीं था। अगर कोई चौथा बंदा मौजूद भी नहीं था, कोई किताब लिखने के लिए नहीं था, किसी और काम के लिए मौजूद होता, अलग बात है। इन्होंने ख़ुद किए थे। तो ये टेस्टिमनी है, पर्सनल टेस्टिमनी उस खातून की जो इमरान खान के पास बहुत करीब रही है काफ़ी अरसे। ये वो कंटेंट है जो उसने जनरेट किया। और ये किताब आज की नहीं लिखी हुई, 2014 की लिखी हुई है, जिसके अंदर इसमें इस मरतबा मज़ीद मालूमात डाली गई हैं। एंड आई सपोज़ के आने वाले दिनों में इसके अंदर और चीज़ें भी होंगी। आई डोंट नो कि ऑथर के पास कितनी मालूमात हैं और उसको किस तरह डिपिक्ट करना चाहती हैं। एक तो ये जहन से निकाल दें आप बिल्कुल कि इसका कोई तलक वास्ता किसी तीसरे बंदे से बनता है। ये जो बाहमी राब्ता करतूत था, ये बाहमी राब्ता करतूत ही था ना, और वो फिर एक पार्टी ने डॉक्यूमेंट कर दिया। तो इसमें मिर्गी के दौरे पढ़वाने की क्या ज़रूरत है। और इतना बड़ा इवेंट है जिसके ऊपर आप वीलॉग्स किए जा रहे हैं। आज हो सकता है मैं ये वीलॉग किसी और इशू के ऊपर कर रहा होता, लेकिन चूंकि इतना एक माहौल बना हुआ है तो हमें उसको कमेंट करना बनता है। तशहीर तो ख़ुद की है आप लोगों ने उसकी, किसी और ने तो तशहीर नहीं की। सवाल बिल्कुल आप उठाएं, किताब को पढ़ के उठाएं। हाँ, और ये भी देखें
कि जब किताब को पढ़ा ही नहीं है तो हमें क्या पता है किताब के अंदर क्या मालूमात है। 1.5 पेज उसका सर्कुलेट होता रहा, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा जो इनॉग्रेशन हुई, उसके बाद मैंने पढ़ा। उसके बाद अब उसकी सॉफ्ट कॉपी है वो मैंने पढ़ी है, और उसके ऊपर फिर मैंने पढ़ के वीलॉग भी कल का किया। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि ये बुनियादी तौर पर जो आधे जहन रखने वाले जो फटीचर किस्म के अखलाकियात के मालिक लोग हैं, उनका धंधा ही और कोई नहीं है, बस वो यही करते रहते हैं हर वक्त बैठ के ना। चलें, अगर इस तरह उनको कोई 2 धेलियाँ उनको मिल जाती हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप और इस किस्म के काम करें। अब ज़रा सीरियस मामलात के ऊपर आ जाएँ। कभी एडिटोरियली हमने स्लीज वॉर को इंडोर्स नहीं किया, लेकिन अगर आप स्लीज को जनरेट करते हुए पाए जाते हैं और स्लीज की डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, तो दुनिया के अंदर किसी जगह के ऊपर आपको छूट नहीं मिलती, सिर्फ इस वजह से कि ज़ाती मामलात। बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का आपको क्या केस का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या केस था और उसके ऊपर किस किस्म के तज्ज़िये हुए, कितने इंटरव्यूज़ किए गए, कितने मकाले लिखे गए, कितने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स टीवी की कवरेज हुई। उसके ऊपर वो रिपोर्ट याद नहीं है जिसने बिल क्लिंटन के अफेयर को बाकायदा डॉक्यूमेंट किया था। तो मैसिव अफेयर, तो ही कुड हैव सेड कि जी मेरा ज़ाती मामला है। तो मोनिका लेविंस्की को जो कवर कर रहे थे, तो क्या मोनिका लेविंस्की को वो इंडोर्स कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से आप दुनिया भर में जिनसी स्कैंडल्स सियासतदानों के गिर्द जो घूमते हैं, उनके क्या इंटरव्यूज़ नहीं होते? ट्रंप की जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं, चलो फेवरेट है ना इन लोगों का ट्रंप, क्योंकि इनकी हरकत और सकनात एक ही जैसी हैं। जुल्फ़ी बुखारी वहाँ पर भी मौजूद था, जुल्फ़ी बुखारी यहाँ पर भी मौजूद है। तो ट्रंप के ख़िलाफ़ जो गवाहियाँ देती फिर रही हैं ख़वातीन कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया और हमारा मुंह बंद करवाने के लिए ये पैसे दिए, उनके क्या इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे? उनके क्या प्रोफाइल्स नहीं छापे जा रहे? बिल्कुल छापे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक ऑफिस होल्डर था और उसके गिर्द मामलात घूमते हैं। चले पाकिस्तान आ जाते हैं, उधर को छोड़ दें। ये जो तनवीर ज़मानी की इंटरव्यूज़ आप करते रहे थे, मैंने तो नहीं इंटरव्यू किया। मैंने ना मोनिका लेविंस्की का इंटरव्यू किया, ना ट्रंप वाली जो ख़वातीन हैं उनका इंटरव्यू किया, ना तनवीर ज़मानी का इंटरव्यू किया। तो ये जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ किए थे, वो क्या उनसे जो है इबादा की बातें कर रहे थे? उनसे जो है वो खाने पकाने की तरकीबें पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? या आयशा हद को साथ बिठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये टीवी चैनल्स ने क्या कवर नहीं की? सारों ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया? बिल्कुल किया। उसको छोड़ दें, चले आज के दिन में आप आ जाए। ये मेरे पास थद्दा पड़ा हुआ अखबारात का, डेली वैसे ही पढ़ना पड़ता है, इतवार को और भी मोटा थद्दा हो जाता है। कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसके अंदर जनाब मानिका साहब ने जो केस दायर किया है, उसके 2.5 पौने 3 सफ़ात पर मबनी जो संजीदा तरीन और आपके अल्फाज को इस्तेमाल करते गलीज़ तरीन इल्ज़ामात उसके अंदर नहीं है। क्या उन्होंने कहा नहीं है कि नाजायज़ ताल्लुकात का केस है? ये हमने केस करवाया, ये उसके एक्स हस्बैंड ने केस करवाया। तो ना छापे आप इस केस को, छापा है आपने इस केस को, बिकॉज देयर इज़ अ न्यूज़ आउट देयर। तो क्या डॉन ने भी जो बैक पेज के ऊपर उसको डाला है या अंदर के पेज के ऊपर डाला है, तो डॉन उसको इंडोर्स करता है? बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। लेकिन रिपोर्ट कर रहा है उसको, और रिपोर्ट करने के लिए क्या इल्हामी कैफियत में होंगे आप? आपको आते होंगे व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्ट्स, हमें पता है कि किस किस के डांडे किधर से मिलते हैं। तो ज़्यादा मासूम नहीं बने, मुझे उस तरफ ना ले जाएं, ताकि मैं आपको बताऊं कि हैंडलर्स किस किस के कौन कौन से हैं और किसके पास कौन सी मालूमात किस जगह से आती हैं। लेकिन चूँकि आपने इशू रेज़ किया, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि मानिका की जो ख़बर, क्या उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ, ये मैंने नहीं लिखा, उसने लिखा है, जो अखबारात ने रिपोर्ट किया है कि जुल्फ़ी बुखारी एक मरतबा वो घर गया, उसके बेडरूम में बैठा हुआ था। व्हाट डज़ दैट मीन? क्या कर रहा था वहाँ पे बैठ के? ये नाजायज़ ताल्लुकात क्या होते हैं? ये मेरे अल्फाज तो नहीं, ये तो अल्फाज हैं जो मानिका ने लिखे हैं अपने केस के अंदर। तो जो अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स की इसके ऊपर बाई लाइन्स हैं, क्या वो सारे के सारे मानिका को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लिहाजा इन तमाम जो लोफर किस्म के लोग हैं एडिटोरियली, उनसे गुजारिश ये है कि आप बनाते रहें पैसे। ये इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको इस तरह ही कमाना है और इस तरह ही अपना पेट पालना है आपको, तो पालते रहें, आप तराजे खड़े करते रहें, लेकिन उसको सीरियस इश्यूज़ के साथ गुडमुड नहीं करें। देयर इज़ अ टेस्टिमनी आउट देयर जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं,
उस टेस्टिमनी को आप स्लीज फैक्टर के साथ नथी करके इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें से बहुत सारा स्लीजी मटेरियल है जिसके ऊपर आप एडिटोरियल्स के मुताबिक हो सकता कमेंट ना करना चाहें ना करें, और हमने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये इवेंट हो रहा है उसके ऊपर आप बिल्कुल नहीं जाए। बिल्कुल उस इवेंट के ऊपर जाएंगे जिस इवेंट से ख़बर बनती है। अगर आपको शौक़ है कि आपने इस इवेंट के सब्सटेंस के ऊपर नहीं जाना और आएँ बाएँ शाएँ करके आपने उससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है अटेंशन, तो वो शौक़ आप पूरे करते रहें। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। दुनिया भर के अंदर जहाँ पे पब्लिक ऑफिस होल्डर जिनसी स्कैंडल की जद में आता है, जो जद में लेके आता है उसके भी इंटरव्यूज़ होते हैं, और जो जद में आता है उसके ऊपर भी कमेंट होते हैं। ये तो शुक्र करें कि हाजरा के इंटरव्यूज़ अभी शुरू नहीं हुए। अगर ये अमेरिका के अंदर होती तो मैं देखता कि हाजरा के घर के बाहर जो है लाइन ना लगी होती, अगर लोगों की जो उसका इंटरव्यू चाह रही होती। तो पाकिस्तान है ना, तो आप इस किस्म की वारदातें करके बच जाते हैं।